Hello everyone, this is Sakshi Tyagi at ePedagogue. Today, I'll be providing you an awareness video on the topic Zika virus. So, अब हम जानेंगे कि Zika virus नाम Zika कहाँ से आया. So, in 1947, there was a researcher in Uganda who was researching on the fever, yellow fever. So, in his lab, there was a monkey who got fever initially. So, when the blood test of that monkey came out, the result was something else. So, that was Zika virus. नाउ ये जीका नाम कहाँ से आया? तो ये रिसर्च चल रही थी युगांडा में, और युगांडा में एक फॉरेस्ट है जीका फॉरेस्ट. तो द नेम ऑफ जीका वायरस इज बीइंग टेकन फ्रॉम द जीका फॉरेस्ट. नाउ व्हाट इज बेसिकली जीका वायरल डिजीज? इट इज अ इमर्जिंग वायरल डिजीज. नाउ हम देखेंगे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट कि कौन स्प्रेड करता है या कौन से मोड है स्प्रेड ऑफ जीका वायरल डिजीज के. सो फर्स्ट है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो. एडिस मैं क्यों बोल रही हूँ? एडिस मॉस्किटो का एक वेक्टर है, राइट. वी नो कि फीमेल एनोफेलीज कॉजेज मलेरिया. सो ऐसे ही अदर वेक्टर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फीवर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. The vector which is responsible for Zika viral disease is Aedes aegypti. Also, this vector is also causes dengue as well as chikungunya. The first aspect is bite of an infected mosquito. Second aspect is sexual activity in human beings. For example, if a male candidate is affected by a Zika virus and after the sexual intercourse with the female partner, she gets affected. Now, if she became pregnant and give up birth to a newly born baby, so there are more chances that the baby will face an abnormality, and that abnormality is microcephaly. Now, this term is micro means short and cephaly means head structure. So, इसका क्या मतलब है कि there are numerous chances कि जो बेबी होगा वो microcephaly conditions के साथ बॉर्न हो. इस कंडीशन में जो हेड का साइज होता है वो नॉर्मल साइज से छोटा होता है, और उसको इस एबनॉर्मेलिटी के साथ हमेशा फेस करना होगा अपनी लाइफ टाइम को, राइट. दिस वॉज द सेकेंड एस्पेक्ट, सेक्शुअल एक्टिविटी इन ह्यूमन बींग्स. थर्ड एस्पेक्ट इज मदर टू बेबी. हाउ मदर इज प्रेग्नेंट and she is delivering her nutrients to her baby via womb, right, via umbilical cord. umbilical cord के थ्रू ही सारे नरिशमेंट जा रहे हैं चाइल्ड के पास. so Zika viral disease can also travel from umbilical cord to the child. In this manner the child will get Zika viral disease, right, and again there are more chances that that child will faces microcephaly condition. This was the third aspect. Now fourth aspect is very common, blood transfusion. For example, I am giving my blood and like donating my blood, and I don't know that I am having Zika viral disease. If that healthy body get taken my blood, so simultaneously he or she gets affected with Zika viral disease. These are the four aspects. Now we'll talk about another term, incubation period. Incubation period क्या है? उस फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को किसी मस्कीटो ने बाइट किया, और बाइट के दिन से जिस दिन मुझे फर्स्ट सिम्टम दिखाई दिया, वो जो ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो जीका वायरल डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 3 से लेके 14 दिन तक, 3 to 14 days, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. अब हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे जो कि बताएंगे कि ये जीका वायरल डिजीज कॉज करता है. लेकिन मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको ही सिम्टम्स दिखेंगे. तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, एसिम्प्टोमैटिक कंडीशंस, सिम्प्टोमैटिक कंडीशंस. एसिम्प्टोमैटिक मीन्स कि अगर किसी को जीका वायरल डिजीज है और कोई भी सिम्टम्स ना दिखाई दे, दिस वाज एसिम्प्टोमैटिक. एंड द सिम्प्टोमैटिक कंडीशन मीन्स कि जीका वायरल डिजीज ने क्या क्या सिम्टम्स दिखाए बॉडी के अंदर. सो व्हाट आर द सिम्टम्स? फीवर, रैशेस, बॉडी पेन, muscle pain, and there is a sort of disorder or disease in the eye. This is conjunctivitis. इसमें क्या होता है, जो आई का वाइट पोर्शन होता है वो रेड हो जाता है, और जिसकी वजह से वाटरी आई हो जाती है, या फिर रेडनेस होती है, या फिर आई के अंदर इचिंग होती है. सो दीज आर द सिम्टम्स, राइट. अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम बचें. प्रिकॉशंस ऑफ जीका वायरल डिजीज. As we all know, there is no vaccine available till now. So अपने आप को खुद ही बचाना होगा, उसके लिए खुद ही प्लान्स बनाने होंगे. तो पहला प्लान क्या होगा? टेक plenty of rest.
प्रॉपर आराम करो, घर पे रहो एंड ज़्यादा एक्सरसाइजेज वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। सेकेंड एस्पेक्ट इज रिजाइडिंग मोर ऑन फ्लूइडिक सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? पानी से जुड़ी चीज़ों का अपटेक ज़्यादा करें। पानी मीन्स आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फर्स्ट। सेकेंड, आप जूसेस का अपटेक करें। थर्ड, आप एनर्जोल, इलेक्ट्रोजोल के पाउचेस लाएं और उनको वाटर में डाल के पिएं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड रहेगी। और जो मैंने ये दो नाम लिए, एनर्जोल, इलेक्ट्रोजोल, ये बहुत कॉमन है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाइए और बोलिए तो वो आपको एक पाउच दे देंगे एंड सिमिलरली आपको उसे ओपन करके सिंपल ग्लास ऑफ वाटर में डालना है और पी लेना है। दिस वॉज द सेकेंड एस्पेक्ट। नाउ इफ अ पर्सन इज हैविंग मोर फीवर, like he'll not able to withstand the fever intensity, so he can take paracetamol also, but under doctor prescription। जितना ही mg prescribed है डॉक्टर की, उसी के अंडर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। आप डायरेक्ट जाके कोई भी हाई लेवल की mg की डोज नहीं ले सकते, it will harm your body। And the fourth aspect is there was a research conducted in which the researcher told there are tetracycline based antibiotics that will do certain sort of work by lowering the replication speed of the Zika virus। It was a research, so we cannot say like sure about it, but if doctor prescribed, you can ask tetracycline based antibiotics might be beneficial for you। So these are the precautions that must be taken by us। Now I'll talk about what are the basic places where the occurrence of Zika viral disease is prominent। So they are Africa, Asia, Western Pacific and America। I am taking these names why? Because there are numerous populations of diverse types of mosquito over there। So these are the four prominent places। Now what are the tests that can be conducted to detect Zika viral disease? तो बहुत prominent है। एक है PCR, polymerase chain reaction। वो क्या बताता है? वो viral count बताता है हमारी body के अंदर कितना है as per the concentration। अगर viral concentration ज़्यादा है तो means symptoms बहुत severe हैं, और अगर कम है that means mild Zika viral disease। Now second is वायरल आइसोलेशन फ्रॉम ब्लड सैंपल। सिमिलरली आप लैब में जाओगे, आपका ब्लड इजेक्ट किया जाएगा एंड देन आपके पास रिपोर्ट आएगी दैट विल इंडिकेट दैट वायरल डिजीज आपको जीका वायरस है या फिर नहीं है, या फिर कोई और वायरस है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। राइट, दीज वर द टेस्ट। नाउ वील लुक अपॉन द प्रिवेंशंस। राइट, व्हाट आर द बेसिक प्रिवेंशन वन कैन टेक टू गेट like not get affected by Zika virus। So first, wear full sleeves of clothes, like आप पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का आप यूज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे करें अपने रूम्स में जहाँ पे आप बैठे हैं। राइट, एंड देन ऑल्सो अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द पार्टनर, वेदर फीमेल और मेल। सेक्शुअल इंटरकोर्स को आप अवॉइड करें इफ द पर्सन इज अफेक्टेड बाय जीका वायरस। एंड ऑल्सो अवॉइड ट्रैवलिंग टू दोज प्लेसेस दैट आर ऑलरेडी जीका वायरल प्रोन। आप वहां बिल्कुल ना जाएं जहां पे आपको पता है कि पहले से ही जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ हुआ है। तो ये सारे हमारे प्रिवेंशन थे। अब हम रिसर्च एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जीका वायरल की बिगनिंग कहां से हुई और अब क्या चल रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था 1947 में जब रिसर्च चल रही थी तो रिसर्चर के लैब के अंदर मोंकी को सबसे पहले ये वायरल मिला था। तो ये वायरल जीका वायरस सबसे पहले किसको मिला था? मोंकी को, इन 1947। फिर 1952 में एक ह्यूमन का केस आया था जो भी युगांडा में ही था। राइट, फिर हम बात करते हैं 2005 में। 2005 में ब्राजील में एक वुमेन थी, प्रेग्नेंट वुमेन, और जब उसने अपने बेबी को बर्थ दिया तो वो माइक्रोसेफेली कंडीशन के साथ ही बॉर्न हुआ। तो हमें ऐसे पता चल पाया कि जीका वायरस ने न्यूली बॉर्न बेबी को भी अफेक्ट किया हुआ था। फिर 2007 में आइलैंड ऑफ याप में ये एक एपिडेमिक की तरह बन के आया था जीका वायरल डिजीज। फिर 2018 में नवंबर में राजस्थान में एक 85 ईयर ओल्ड वुमेन थी, उसको सिम्टम्स लग रहे थे कि शायद उसे डेंगू है। तो जब वो लैब में टेस्ट कराने गई तो तब जाके पता चला कि वो डेंगू नहीं, एक नया वायरस था, वो था जीका वायरस। तो 2018 नवंबर में राजस्थान में ये पहला केस था। अब अगर हम 2021 के एस्पेक्ट की बात करते हैं तो 8 जुलाई को केरला में हमें फर्स्ट केस मिला था जीका वायरस का। फिर 31 जुलाई को हमें महाराष्ट्र में फर्स्ट केस मिला। और अगर करंटली हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में पहला केस कानपुर में मिला था। और नवंबर 15 की अपडेट के हिसाब से वहाँ पे 123 केसेस हैं, जिसमें से कि 96 एक्टिव केसेस हैं। सो दीज आर द रिसर्च एस्पेक्ट। राइट, अब आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एन कंक्लूजन हाउ टू प्रिवेंट यू
योर कम्युनिटी एज वेल एज अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। तो 3 एस्पेक्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगी कैसे आप बच सकते हैं जीका वायरल डिजीज से। तो पहला कंक्लूजन ऑन फिजिकल लेवल। फिजिकल मीन्स अपने आप को आप कैसे बचाएंगे। पहला वही, विल फुल स्लीव्स ऑफ क्लोथ्स, यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट ऑइंटमेंट्स, यूज मॉस्किटो नेट्स एट द टाइम ऑफ स्लीप और इन द रूम। ऑल्सो क्लेanliness इज मस्ट, मोर इंपॉर्टेंट, कि प्रॉपर सफाई रहे, कहीं पानी रुका हुआ ना हो, बिकॉज ये मॉस्किटो डे में ज्यादा बाइट करता है इन कंपैरिजन टू नाइट। तो पानी कहीं भी ना हो, तो प्रॉपर कूलर से आप अपना पानी निकालें टाइम टू टाइम इंटरवल पे। नाउ कम अपॉन द कम्युनल लेवल। कम्युनल मीन्स कम्युनिटी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि एक सोसाइटी में एक हेड अपॉइंट हो जो अवेयरनेस वीडियो प्रोवाइड करे सबको, लाइक कि मतलब यहाँ पे स्प्रे हो ऑन वीकेंड्स पूरे सोसाइटी में। पार्किंग एरियाज में आपने देखा होगा बंद रहता है, वहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ अवेयरनेस और क्लेanliness और मॉस्किटो स्प्रेज, इसका भी हम कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि पूरी कम्युनिटी जीका वायरल डिजीज से बची रहे। नाउ कम अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। अब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल मीन्स व्हाट? A community can appeal to administration that they can provide free medical facility to every single individual, not for only for rich people but for poor also. Also awareness camps must be provided. हिंदी इंग्लिश कन्वर्जेशन हो जिससे कि गरीब और अनपढ़ लोगों को भी ये पता चल पाए कि जीका वायरल एक केवल फीवर नहीं है, उससे बहुत बड़ी चीज़ है जिससे वो बच पाए। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी हो, प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल हो जो कि फ्री हो सबके लिए, और विद इन अ टाइम लिमिट उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाए जिससे कि पता तो चल पाए कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। सो दीज आर द कंक्लूजन बाय विच यू कैन प्रिवेंट yourself as well as your family as well as your community. So that's all for my video today. Hope you like this, and this is all. Thank you.